पहली पता नहीं इसको कैसे आइडिया है, ही बॉट टाटा नैनो कार एंड हैज कन्वर्टेड इनटू अ कैंपर। आई मीन आई कुड नॉट बिलीव, मुझे लगा मजाक कर रहा है, लेकिन देख लिया। मैंने कहा बेड कैसा लगेगा, कहता है लगा के दिखाऊंगा। मैंने इसने बोला उसके अंदर ये अरेंजमेंट कर देंगे, चार्जिंग अरेंजमेंट रखेंगे, बहुत कुछ इसने कर दिया। मतलब इट इज सीन टू बी बिलीव। आज मैंने सुबह देखा है, आज शाम को उसका हम एक्चुअल में टेस्ट ड्राइव करेंगे, बट इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। और ये रात को 1:30 बजे दिल्ली से चल के कल रात के 8 बजे चितकुल पहुंच गया। नॉन स्टॉप 18-19 घंटे की ड्राइव करी। हैट्स ऑफ टू यू मैन, हर एक के बस की नहीं है। हम तो 8-10 घंटे के बाद रुक जाते हैं, चाहे कुछ हो जाए। ग्रेट थिंग अबाउट नैनो इज द हेड, फैंटास्टिक। लेकिन इतना सब करने के बाद भी आप आराम से अंदर घुस रहे हैं बिना किसी दिक्कत के। यस मैन, दिस इज एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग एट 40। और हम आ चुके हैं अपनी कैरेवैन को लेके फर्स्ट एवर इसकी ट्रिप पे ऑफिशियली चितकुल। राइट नाउ आई एम इन चितकुल। आप मेरे पीछे पूरी हसीन वादियाँ देख सकते हो। से लेके ये पूरा चितकुल तक का जो रास्ता था, ये तो आप लगा लो कि 10 और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, इससे ऊपर स्पीड ही नहीं थी। तो बहुत टाइम वेस्ट हुआ और थकावट भी बहुत हुई। तो कल रात को हम 1:30 बजे के चले और रात को 8:30 बजे मैं यहाँ कैंप साइट पे पहुँचा। तो उस टाइम पे तो कैंप सेटअप करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कार के अंदर, तो फिर मैंने यहीं पे इनका टेंट ले लिया रेंट पे और एक रात को मैंने निकाला। और आज हम अपनी जो है कैरेवैन के अंदर अपनी कैंपिंग करेंगे प्रॉपर एकदम बढ़िया से। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके अंदर अपनी कैरेवैन के अंदर मैंने आपको दिखाया था बेड कन्वर्जन का वीडियो कि कैसे इसमें हम बेड सेटअप कर सकते हैं। प्लस मैंने आपको दिखाया था DC to AC वोल्ट का कन्वर्टर और उसके कनेक्शंस कैसे करने हैं और उसके क्या एडवांटेजेस है। आज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी इस कैरेवैन के अंदर ना वाटर मैनेजमेंट का भी सिस्टम कर लिया है और वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में। मैंने ये कार स्पेयर पार्ट वाले से मोटर खरीदी है और इस मोटर को कहते हैं कार वाइपर मोटर। ये जो हमारी कार में जो वाइपर लगे होते हैं ना, और जब हम इस वाइपर को ऑन करते हैं तो पानी आता है, राइट, वो पानी इसी मोटर से आता है। ये मोटर का कॉस्ट मुझे आया गाइस 120 रुपीज ओनली, 120 रुपीज। यस, अभी मैं आपको इसका प्रेशर भी चेक करवाऊंगा। और साथ में मैंने ली है ये पाइप 2 मीटर। ये 2 मीटर पाइप मुझे पड़ी 30 रुपीज की, तो टोटल कॉस्ट हो गया 130 का। 10 रुपए की मेरी तार लगी और 10 रुपए का मेरा ये कन्वर्टर लगा, प्लग एंड प्ले वाला कन्वर्टर जो है, जो मैंने एक यहाँ लगा दिया और एक मैंने अपने यहाँ पे इस मोटर के साथ अटैच कर दिया। अब इसमें बहुत सिंपल कनेक्शन है गाइस। इस मोटर के अंदर ना पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो आप पॉजिटिव वाली वायर वो पॉजिटिव में लगा दो, मतलब कोई सी भी वायर लगा दो, बस आपको ये ध्यान रखना कि नेगेटिव वाली वायर कौन सी है। नेगेटिव वायर पे अपनी निशानी लगा देना, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक टेप लगा दी है, तो अब मुझे पता है कि ये वाली नेगेटिव वायर है। तो ये मैंने इस सॉकेट के साथ में अटैच कर दिया और इसके साथ मैंने मोटर के साथ अटैच कर दिया। ये पाइप मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया इस मोटर के साथ में। इस पाइप के एंड में ना मैंने क्या किया, जो हमारे पास बॉल पेन्स तो सबके घर में ही होते हैं, राइट, और कुछ बॉल पेन जैसे उनकी इंक खत्म हो जाती है तो हम उनको क्या करते हैं, हम उन्हें ट्रैश कर देते हैं, उनको फेंक देते हैं। आप उनको फेंको मत, आप उसको खोल लो। उसका आगे का जो टिप है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला होता है, राइट। इसको मैंने कट करके इस पाइप के अंदर डाल दिया और यहाँ पे एक मैंने टाई बैंड बांध दिया ताकि एयर जो है इसमें से पानी और एयर लीक ना करे। और गाड़ी की अगर मैं बात, ये तो इसके कनेक्शंस हो गए ना, अब मैं आपको गाड़ी के कनेक्शंस की बात करता हूँ कि इसके अंदर पावर कैसे आएगा। तो मैंने ये 2 वायर्स ली हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है।
पॉजिटिव वाली को मैंने पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया और नेगेटिव वाली को मैंने ग्राउंड के साथ जोड़ दिया। और यहाँ पे इस पावर आउट इसका प्लग एंड प्ले सॉकेट का फीमेल वाला सॉकेट इसके साथ अटैच कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल कनेक्शन है बहुत। अगर आपको ना भी समझ आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब हमने बकेट पे पानी डाल लिया है, आप देख सकते हो मेरे सामने बकेट है पूरी। अब इस मोटर को इस बकेट के अंदर हम डिप कर देंगे, ये हमने छोड़ दिया। अब आप देखो कमाल, अब ये जो मेरे पास पावर है ना, पावर कॉर्ड, ये मैं इसके अंदर प्लग कर दूंगा। अब आप इसका प्रेशर देखो, इससे आप अपनी गाड़ी वॉश कर सकते हो, अपने कुकिंग यूटेंसिल्स को वॉश कर सकते हो अच्छे से, गाड़ी के मैट्स, फ्लोर मैट्स को वॉश कर सकते हो। प्लस सबसे बड़ा एडवांटेज इसका बताता हूँ, मल्टीपल एडवांटेज है ये भी। जैसे हम अपना टॉयलेट कैंप सेटअप करते हैं ना कैंपिंग के अंदर, तो उसके अंदर हमने चलो सीट लगा लिया, टॉयलेट अपना फ्रेश होने के लिए, नेचर स्कॉल के लिए हमने उसमें इमरजेंसी सीट लगा दिया, उसके नीचे गार्बेज बैग लगा दिया और हमने अपनी नेचर स्कॉल करके हम फ्री हो गए, राइट। अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है ना, वो आता है हाइजीन का कि हम वॉश कैसे करेंगे। हम फ्री तो हो गए बट वॉश कैसे करें इसको। ड्राई वॉश इतना कंफर्टेबल नहीं होता और प्लस वो इतना हाइजीनिक भी नहीं होता। तो हमारे घरों में भी होता है ना, पावर जेट होता है, तो इट विल वर्क एज एन पावर जेट ऑल्सो। या तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ टॉयलेटरीज के लिए यूज करो इस मोटर को, या आप 2 मोटर्स खरीद लो, एक टॉयलेट के लिए ले लो और एक अपना कुकिंग यूटेंसिल्स वगैरह और कार वॉश के लिए ले लो। दोनों को सेपरेट सेपरेट कर दो, तो आपका हाइजीन भी मेंटेन हुआ और ये सबसे अफोर्डेबल और सबसे बढ़िया इंडियन, जिसे कहते हैं इंडियन लैंग्वेज में देसी जुगाड़, सस्ते के अंदर, ये वो है। आपका वाटर मैनेजमेंट हमने इसमें कर दिया। तो गाइस मैं अपनी गाड़ी धो रहा हूँ, आप देख लो कितने अच्छे से धुल रही है। यहाँ पे प्लग तो कर उसको, कैमरामैन असिस्टेंट कैमरामैन। गाइस ये देखो मैं अपनी गाड़ी कितने आराम से इससे धो रहा हूँ, मस्त फर्स्ट क्लास, कोई एफर्ट्स नहीं लग रहे और फर्स्ट क्लास मेरी गाड़ी वॉश हो रही है। इसे कहते हैं देसी लैंग्वेज में, इंडियन भाषा में देसी जुगाड़, वाटर मैनेजमेंट कैरावैन के अंदर। ये देखो ये भाई की सेल्टोस है, इस पे भी देखो, वाह जी वाह, वाह आनंद। Okay, so we two met. I'm really happy to see that. He's really a gem of a person, very enthusiastic, bubbling with enthusiasm. I mean, this is great. I'm going to spend the day today here. आज हम कैंपिंग करेंगे, कुकिंग करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। मैंने कैंपिंग और कुकिंग पहले भी कर रखी है और गाड़ी का ये कमाल है, अमेजिंग। दिस ये इसने, हाँ अभी हफ्ते भर के अंदर, तो जब से मेरी बात हुई तभी से ये इसका ये प्रोग्राम बनना शुरू हुआ कि इसने ये गाड़ी खरीदी अभी 5-7 दिन पहले और इसने इसको कन्वर्ट भी कर दिया, अंदर वो स्लीपिंग अरेंजमेंट सेट कर दिए, वो प्लाई का सिस्टम कर दिया। आज चेक होगा, आज मैं अपना टेंट डालूंगा और ये अपनी गाड़ी निकालेगा। हम ऑल्टरनेट, पहले ये मेरे टेंट में सोएगा, मैं फिर इस गाड़ी में सोऊंगा और वो सब आज पूरा करेंगे। वी गोना स्पेंड आवर नाइट आउट इन द ओपन टुडे। यहाँ आके फिर अंशुल से मुलाकात हो गई। ही वॉज गोइंग टू हर्षल बट आई टोल्ड हिम कि क्या तुम इस तरफ आ जाओ, काजा की तरफ कोई आ जाओ। इस दौरान इनसे लगातार बातचीत चल रही थी मेरी। अभी 7 दिन पहले, पता नहीं इसको कैसे आइडिया है, ही बॉट टाटा नैनो कार एंड हैज कन्वर्टेड इनटू अ कैंपर। आई मीन आई कुड नॉट बिलीव, मुझे लगा मजाक कर रहा है, लेकिन रोज में हम बातचीत हुई। ही वॉज फॉलोइंग मी, आई वॉज फॉलोइंग हिम। ये बता रहे थे कहाँ चल रहे हैं, मैं पूछ रहा हम यहाँ पहुँचे, तुम क्या कर रहे हो ऐसे। इसने बोला मैंने नैनो खरीद ली है, अब मैं उसको ऐसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। आज मैंने बेड का देख लिया, मैंने कहा बेड कैसे लगेगा, कहता लगा के दिखाऊंगा। इसने बोला उसके अंदर ये अरेंजमेंट कर देंगे, चार्जिंग अरेंजमेंट रखेंगे, बहुत कुछ इसने कर दिया। मतलब इस टाइम पे चितकुल का आखिरी ढाबा, एंड बिलीव मी हु वी हैव विद अस, बिलीव करोगे नहीं आप, हमारे प्यारे नेगी जी, द ओनर ऑफ द आखिरी ढाबा ऑफ हिंदुस्तान, along with Arvind. Arvind, come. भाई नेगी जी की तारीफ है, इनका खाना बहुत टेस्टी है, हिंदुस्तान का आखिरी ढाबे के नाम से ये लोग मशहूर हैं। तो मैं तो कल ही पहुंचा, पहले आके इनके पास लंच किया और आज दोबारा लंच करने इनके पास आ गए। बाकी का हम आउट देखेंगे। बहुत खूबसूरत, एक तो इनका खाना स्वाद है, दूसरा ये जो सेटिंग है ना, ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है। जिंदगी में ऐसी लोकेशन पर हमने कभी खाना नहीं खाया, प्योर इन द लैप ऑफ नेचर।
गाइस मैं 2018 में आया था नेगी जी से पहली बार यहाँ चितकुल घूमने के लिए और नेगी जी से मिला था। वेरी हम्बल पर्सन और आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही है 5 साल बाद भी, बल्कि मेरे से 5 साल छोटे लग रहे हैं ये उम्र में देखने में। इतना मतलब चेंज कर लिया इन्होंने अपना। ये बहनों बोलता हूँ कि इनका YouTube चैनल को लाइव और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। Exploring at 40. The name of the जी। channel is Exploring at 40. थैंक यू सो मच गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा करें भाई का, अपने दिल्ली वाले भाई है, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का नहीं है, बस सिर्फ टेंशन देखने का है, बस ये होता है। Okay, so Anshul is coming and it's Tata Nano. Off-roading in Nano. Can you imagine? People off-road in Nanos these days. We are at Chitkul village, India's last village. It is known as India's last village in Himachal Pradesh. Leah, bhai, Leah. Well done, man. You're through. Off-roading in Nano. Well done, man. गाइस मैं आपको दिल से एक बात बोलूं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। मैं भी किसी आसान डेस्टिनेशन पे जाके अपनी व्लॉग बना सकता था, पर मैंने एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि दुनिया मजाक उड़ाती है कि ये छोटी गाड़ी है, ये जा नहीं पाएगी, इसके ये हो जाएगा, इसका वो हो जाएगा, रास्ते में ऐसा हो जाएगा, रास्ते में ये हो जाएगा, तेरा पोपट बन जाएगा। तो मैं क्या, कोई भी होगा,
हम सब में से कोई भी क्यों ना हो, थोड़ा सा डीमोटिवेट तो होता है। तो मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि यार ठीक है, मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के कितने और बंदे होंगे, तो हमें ये बैरियर को ब्रेक करना है, अपने दिमाग से, अपने ख्याल से इस चीज़ को बाहर निकालना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कहने की और सुनने की बातें होती हैं। तो मैं चितकुल तक तो एक ही दिन में अपनी कैरेवैन में आ गया, अफोर्डेबल कैरेवैन में, इंडिया की सबसे सस्ती कैरेवैन में। और बाहर का टेम्परेचर की अगर बात करूँ तो 4 डिग्री है। भले ही आप गूगल चेक कर लो करंट टेम्परेचर इन चितकुल। आज डेट डाल लेना, आज की डेट होगी 4 तारीख 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को चितकुल का मिनिमम टेम्परेचर देख लेना। रात के बज रहे हैं इस समय 10:25, मतलब 10:30 हो गए रात के। आप टेम्परेचर चेक कर लेना, क्योंकि जब तक मैं वीडियो डालूंगा तब तक तो डेट कोई और आ जाएगी। और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया। मेरे पीछे आप देख लो, ड्रोन शॉट्स में भी आप देख लेना, कैंप साइट्स हैं जहाँ पे मैं रात को रुका था। कल रात को, पहली रात को मैं डायरेक्ट कैंप साइट पे आके रुका था, कैंप के अंदर। वहाँ पे भी 3 रजाइयाँ थी लेने के लिए। एक रजाई गद्दे के ऊपर बिछी हुई थी, कंबल। उसके बाद हमने डबल ब्लैंकेट करवा के और एक रजाई लेके फिर हम सोए। तो इतनी ठंड थी। और अभी मैं अपनी गाड़ी में सो रहा हूँ, ओपन एयर के नीचे, एकदम खुली हवा के नीचे सो रहा हूँ। आप सोचो कितनी ठंड होगी यहाँ पे इस टाइम। और ये व्लॉग मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने खुद के लिए कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। मुझे सिर्फ हम सबके माइंड से एक बात निकालनी है कि ठीक है, क्या हुआ अगर हमारे पास छोटी गाड़ी है तो, और आपके पास बड़ी गाड़ी है। जो काम आपकी गाड़ी कर सकती है शायद मेरी गाड़ी नहीं कर सकती, या थोड़ा कम कर सकती है, या नहीं भी कर सकती, पर एटलीस्ट हमने ट्राई तो किया। और अभी तक तो मुझे इस गाड़ी के अंदर से कोई ऐसी प्रॉब्लम लगी नहीं है जिस समय मुझे इसमें डिसअपॉइंटमेंट नज़र आई हो। अभी तक तो सही है सब कुछ। बाकी आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको अपडेट देता जाऊंगा। चैनल को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और वीडियो को प्लीज़ जितना हो सके शेयर करना गाइस। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग एट 40। सुबह के बज गए हैं 6:45, 6:48 हो गए हैं, और हमने सक्सेसफुली अपनी पहली रात टाटा नैनो कैरेवैन के अंदर स्पेंड करी, और वो भी 4 डिग्री टेम्परेचर के अंदर चितकुल में। एंड ट्रस्ट मी, बहुत मज़ा आया। इट वॉज एन अमेजिंग स्लीप आई हैड yesterday नाइट। और ठंड मुझे ऐसा सच लगी नहीं। मेरा जो ये है स्लीपिंग बैग, इसकी जिप टूट गई रात को, और जैसे ये कवर होता है पूरा पैक हो जाता है, तो वो पैक नहीं हो पाया, तो एक चादर की तरह बन गया, या रजाई की तरह बन गया सिंगल बेड की। तो मैंने इसको तो ओढ़ा ही हुआ था। तो फॉर्चुनेटली मैंने रात को बैकअप के लिए होटल वाले से ही एक सिंगल ब्लैंकेट ले लिया था अपने लिए। तो जब ये खुल गया तो फिर क्या था कि एयर इनटेक आने लग गया था। एयर इन द सेंस जैसे बाहर का वेदर बिल्कुल ज़्यादा कोल्ड था, तो गाड़ी तो ऑब्वियसली ठंडी हो ही जाएगी अंदर से भी, चाहे आपने शीशे बंद कर रखे हैं चाहे जो भी है। तो फिर मैंने प्रिकॉशन के लिए कि ये ना हो कि तबीयत ख़राब हो जाए या ऑल ऑफ सडन रात में कुछ वो हो जाए, कुछ सुबह हमें कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर मैंने वो वाला कंबल भी यूज़ किया। बट सीरियसली बहुत अच्छे से मुझे नींद आई। जैसे एकदम, मतलब एक तो स्लीप वेल का जो फोम हमने चेंज किया ना, एक तो ये बहुत कंफर्टेबल था, और गाड़ी के अंदर इतना सफिशिएंट एडिक्वेट स्पेस था कि मैं अपनी मूवमेंट आराम से कर पा रहा था, और मैं बहुत गहरी नींद में सोया। बस अभी 10-15 मिनट पहले मैं उठा हूँ, उठ के मैंने अपना पोस्चर चेंज किया है। पहले मेरे पैर इधर थे और सर उधर था, लेकिन अब मैं अपना आराम से लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ। अपने जितने भी मेरे शॉट्स मैंने शूट किए थे ड्रोन से, मोबाइल से और एक्शन कैमरा से,
तो उनका बैकअप ले रहा हूँ, एक्शन कैमरा का भी लेना बाकी है। नींद बहुत अच्छी आई मेरे को, बहुत कंफर्टेबल, और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी गाड़ी के अंदर सो रहा हूँ या किसी कैरेवैन में सो रहा हूँ। वो बहुत अच्छे से सोया, सीरियसली, ये मैं आपको दिल से बता रहा हूँ। इसका पहला टेस्ट था, कन्वर्जन करना एक और बात होती है और उसको प्रैक्टिकली टेस्ट करना एक अलग बात होती है। चितकुल तक तो ये गाड़ी बहुत अच्छे से आ गई, नॉन स्टॉप हमने 18 घंटे 19 घंटे की ड्राइव करी। इस गाड़ी ने हमारा पूरा साथ दिया, कहीं पे भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ, कहीं पे भी मुझे कोई चैलेंज फील नहीं हुआ एज सच। एंड स्लीप वॉज जस्ट फैंटाबुलस। ठंड का तो मुझे नामो निशान लगा नहीं। 10 मिनट पहले मैं उठा तो पूरी ड्यू थी गाड़ी के ऊपर, और आउटसाइड लेयर पे ना हल्की सी एक आइस का भी थोड़ा सा है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। बाकी हमारे साथ यहाँ पे अरविंद आ गए हैं, अरविंद के साथ शैलेश भी आ गए अभी सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करने के लिए। तो आप मिलिए। Good morning. I was the first one to wake him up and was a little concerned क्योंकि हम लोग तो अपने टेंट में सो रहे थे और ये रात को जनाब बहादुरी दिखाने के लिए इसमें चले गए। फिर हमने कहा पास में ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इट वाज अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट एंड ऑल वी कैन सी कि ये आराम से सोया है। मैं कल रात को लेट के गया हूँ, बहुत कंफर्टेबल लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यस, इट अपीयर्स सक्सेसफुल। अब देखना यही है कि क्या टाटा नैनो दुर्गम पहाड़ों में चढ़ पाती है कि नहीं, काजा तक पहुंच पाती है कि नहीं। दिक्कत कहाँ आएगी कि जो स्टीप टर्न्स होते हैं ना, वहाँ दिक्कत आ सकती है क्योंकि वहाँ आपको गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी और फिर रेस देनी पड़ेगी। तो क्या ये लोड उठा पाएगी, क्या ये चढ़ पाएगी? सो he'll be showing you that. Good luck, man. I think you should be able to do it. थैंक यू अरविंद।